नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि मैं जीएस की रिवीजन कराऊंगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मूल विधि से। और ये मूल विधि है जीत राणा सर की, कैरियर विल पे है ना वो, उन्हीं की। और आप भरोसा रखिएगा, इससे कहीं पर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल विधि क्लास 1 है, 2025। आज क्या है? 24 अक्टूबर 2025, ठीक है। विषय है, आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। किस परीक्षा के लिए है? यूपीएसआई 2025 के लिए। मूल विधि की परिभाषा क्या है? मूल विधि की परिभाषा देखते हैं हम, ठीक है। भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों तथा नागरिकों को भारतीय राज्य व्यवस्था के आधार पर अधिकार व कर्तव्य प्राप्त हैं। जैसे संविधान है, तो संविधान में क्या है? अधिकार प्राप्त हैं, कर्तव्य प्राप्त हैं। इन अधिकारों की रक्षा, पालन तथा उल्लंघन पर दंड आदि के लिए बनाए गए प्रावधानों का संग्रह मूल विधि है। अगर अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए, और कोई उल्लंघन करता है उसके लिए दंड के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं उसे मूल विधि कहते हैं। मूल विधि कई प्रमुख कानूनों का संग्रह है। मूल विधि क्या है? कई प्रमुख कानूनों का संग्रह है। अच्छा, मूल विधि का उद्देश्य क्या है? बेहतर व जिम्मेदार समाज बनाना, ठीक है। सामाजिक व्यवहार को कानूनी दिशा देना। दूसरा, सामाजिक व्यवहार को कानूनी दिशा देना। दोस्तों, ये रिवीजन की क्लास है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। सर ने तो 1 घंटे में कराई है, लेकिन हम इसे थोड़ा से समय में ही रिवीजन करेंगे। देखो, कानूनी और गैर कानूनी कार्य क्या होते हैं? जो कानून बना है उसे आप तोड़ रहे हो तो वो चीज़ है गैर कानूनी। अगर आप उस कानून को तोड़ नहीं रहे हो तो वो है कानूनी। जैसे खाना खा रहे हो आप, तो कोई कानून तो नहीं तोड़ रहे। जैसे आप चोरी कर रहे हो तो आप कानून तोड़ रहे हो, तो ये इल्लीगल है, ठीक है। हम क्या क्या पढ़ेंगे? बीएनएस पढ़ेंगे, बीएनएसएस पढ़ेंगे, और ये 2 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और अन्य संबंधित अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कुल क्लासें होंगी 80 से 85 क्लासें होंगी, छोटी छोटी क्लासें होंगी, और हम इसकी रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। मूल विधि से प्रश्न कितने आएंगे? 17 में आए थे, एवरेज 9 करीब आए थे, 21 में आए थे 7, और कुल अनुमानित आएंगे 20, जिसमें पॉलिटी और मूल विधि शामिल होगी। भारतीय न्याय संहिता, देखो, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। इसमें क्या है? देखो, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1884 में पहला विधि आयोग बना। अध्यक्ष कौन थे? टीवी मैकाले। 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी बनी, ठीक है, टीवी मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है। ये बना था ना, उसी के बाद 1862 में आईपीसी लागू हुआ। वायसराय थे लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। 1862 में आईपीसी लागू हुआ, वायसराय थे लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। 11 अगस्त 2023 को बीएनएस संसद में पेश हुआ, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और देखो, 25 दिसंबर 2023 बीएनएस पारित हुआ। 25 दिसंबर 2023 बीएनएस पारित हुआ। राष्ट्रपति की अनुमति, मतलब इस दिन राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। और ये दिन कौन सा है? ये सुशासन दिवस है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 2024 को बीएनएस लागू हो गया, ठीक है। आईपीसी 1860 को हटाकर लागू हुआ ये, ठीक है। 1 जुलाई 2024 के प्रमुख परिवर्तन। 1 जुलाई 2024 के प्रमुख परिवर्तन।
IPC 1860 समाप्त हुआ, BNS 2023 लागू हुआ। 1 जुलाई 2024 को जो परिवर्तन हुए थे उसको देखते हैं। IPC 1860 समाप्त हुआ, BNS 2023 लागू हुआ। CRPC 1973 समाप्त हुआ, ये 1973 नहीं है, हाँ CRPC 1973 समाप्त हुआ, BNSS 2023 लागू हुआ। एविडेंस एक्ट 1872 समाप्त हुआ, BSA 2023 लागू हुआ। BNS का उद्देश्य क्या है ये देखते हैं। BNS का उद्देश्य कानूनी सुधार व अपडेट व्यवस्था, मतलब कानून को सुधार किया गया है। और मोबाइल को अपडेट करते ना, बहुत सारी चीज़ों को अपडेट करते ना, तो वो चीज़ अपडेट की गई है। कानूनी सुधार व अपडेट व्यवस्था स्थापित करना ताकि पुराने कानूनों को आधुनिक तकनीक और परिस्थितियों के अनुसार बनाया जा सके। प्रमुख तथ्य क्या हैं? प्रमुख तथ्य हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, BNS में कुल धाराएं 358 हैं, जबकि IPC में 511 थीं। धाराओं की पुनः व्यवस्था रीसेटलमेंट की गई है। नए अपराधों को जोड़ा गया है, जैसे घृणा अपराध, हेट क्राइम, भीड़ संहिता, मॉब लिंचिंग जोड़ी गई है। संगठित आतंकवादी गतिविधि, बालक प्रेरित अपराध, मतलब बच्चे को पढ़ा लिखा करके, मतलब बच्चे को गुमराह करके उससे अपराध करा देना। हेट स्पीच महत्वपूर्ण धाराएं, धारा 2 का 8, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अब विधिक साक्ष्य माने जाएंगे, ठीक है। धारा 106 का 2, लापरवाही से वाहन चलाकर हत्या पर 10 वर्ष की सज़ा प्रारंभिक रूप से लागू नहीं, शुरू में लागू नहीं होती, ये बाद में लागू हुई, ठीक है। अतिरिक्त जानकारी, सुशासन दिवस 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, ठीक है। बिल क्या होता है? कानून, प्रस्तावित कानून होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से पारित होकर एक्ट बन जाते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ एक बार में तो नहीं याद होती। अगर आपको 100% जॉब लेनी है तो कम से कम आप 8 बार तुम्हें रिवाइज करना होगा। तो ऐसे ही मैंने रिवाइज तो एक बार तो ये हो गई है, और दूसरे तरीके से मैंने और रिवाइज का टेक्निक निकाली है। एक टेक्निक तो ये हो गई, एक और टेक्निक है, उसे मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा उसका वीडियो बनाकर। तो थैंक यू सो मच।